कहावत है कि पानी के विपरीत जिंदा मछली तैरती है और पानी के साथ साथ तो जो मृत होती है, जो मरी हुई होती है, जिसमें जान नहीं होती, वो मछली तैरती है। क्या मतलब हो सकता है इसका एक इंसान की ज़िंदगी में? अधिकतर जो विद्वान लोग हैं, अधिकतर जो समझदार लोग हैं, उनका कहने का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में तनाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं वो आएंगी, आपकी ज़िंदगी में ऐसे पल आएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा और ना आपने अपने आप को तैयार किया होगा उन घटनाओं का, उन चुनौतियों का, उन परेशानियों का सामना करने के लिए। शायद एक इंसान के पास इतना तजुर्बा नहीं होता है कि वो अपने आप को जीवन में जो अप्रत्याशित होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। हमेशा हर इंसान नहीं कर पाता है। और ये भी बोला गया है कि अगर आप धीरज, संयम, साहस और आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए धीरे धीरे समस्याओं को समझते हैं, अपनी परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, तो आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन परिस्थितियों का आपने कभी सामना नहीं किया और वो अगर आपके साथ होती हैं या होने लगती हैं और आप अपने आप को ये संदेश देते हो कि किसी भी इंसान के साथ कभी भी अप्रत्याशित हो सकता है, तो इस तरह का जो एक पूर्वानुमान आप लगा कर चलते हैं, इस तरह का जो आप एक आकलन करके चलते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके साथ जब कभी अप्रत्याशित होता है, जब कभी ऐसा कुछ होता है जिसके लिए आपने कल्पना नहीं करी थी, तो उसको अ, समझने में, उसको बर्दाश्त करने में, उसको उसका उसका निराकरण करने में, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलती है। आप ज़्यादा आशान्वित रहते हैं, आपके अंदर एंथुसियाज़्म ज़्यादा रहता है और एक टॉलरेंस जिसे कहते हैं, सहन शक्ति आपकी ज़्यादा रहती है। ये मतलब हुआ उस मछली के संदर्भ में कि हमें परिस्थितियों के साथ जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनके साथ कोशिश करनी चाहिए बहुत जल्दी हम सरेंडर ना करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अप्रत्याशित हो रहा है उसको थोड़ा सा समझा जाए। जो अप्रत्याशित हो रहा है, जो उसमें जो हमें खराब लग रहा है, जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा बर्दाश्त किया जाए। एक प्रतिरोध दिखाना। मछली जो पानी के विपरीत दिशा में बहती है वो अपने प्रतिरोध की वजह से ही तो बहती है। पानी उत्तर से आ रहा है, वो दक्षिण की तरफ बहती है। जहाँ भी पानी आएगा उसके विपरीत बहती है, क्योंकि वो स्वभावगत, उसके स्वभाव में निहित है प्रतिरोध दिखाना। किसने सिखाया पता नहीं, पर ये एक तरह से उसका नैसर्गिक क्रिया है, नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। उसका जो तरीका है वो यही है कि जीवित मछली पानी के विपरीत बहती है। इसी तरह से हम सीख सकते हैं उस मछली से। उसका नैसर्गिक तरीका है, पानी है, एक तरह का थोड़ा सा बल है, फोर्स है, एक तरह का अपोजिशन है, विरोध है, प्रतिरोध है, वो उसके विपरीत बहती है और बहती चली जाती है। हम अपने जीवन में क्यों इतनी जल्दी अपने जो प्रतिरोध होते हैं उनसे हार जाते हैं? हम अपने जीवन में क्यों इतनी जल्दी जो अप्रत्याशित हुआ उससे हम आ, अभिभूत होने की अपेक्षा आंतरनाद करने लगते हैं? मतलब उससे अ, सीखने की अपेक्षा क्यों हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं? मछली तो कभी सोचती ही नहीं है कि पानी मेरे विपरीत जा रहा है कि मेरे साथ जा रहा है। मछली
अपने मन में अगर हम मछली की तरह सोचने की कोशिश करें, तो उसके मन में तो एक यही भाव रहता है कि मुझे तो जाना है, आगे जाना है, जो मुझे दिख रहा है मुझे वहाँ तक जाना है। अब चाहे विपरीत है या साथ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा भी ऐसा दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि हम कोशिश करें कि जीवन में जो छोटी-छोटी घटनाएँ होती रहती हैं, ऑफ़िस में कुछ हुआ, बॉस ने कुछ कहा, नंबर कम आ गए, साथी ने रिजेक्ट कर दिया, माता-पिता ने कुछ कह दिया। ये बहुत बड़े जीवन की बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। ये बहुत बड़े जीवन की छोटी-छोटी बातें हैं, रोज़मर्रा की बातें हैं और ये होती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। जब तक हम जीवित हैं, ये वो विरोध है। अगर हम अपने आप को इस जीवन संसार में मछली मानें, तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, किसी का साथ ना मिलना, किसी के साथ ना हो पाना, किसी को साथ ना कर पाना, कुछ हासिल ना कर पाना, उसकी पीड़ा, ये सब एक तरह का जल है, चलता हुआ जल है, बहता हुआ जल है और ये विरोध पैदा कर रहा है। हम क्या सीख सकते हैं? क्या हार के बैठ जाना चाहिए कि आज मेरे उस साथी ने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा? क्या कर लेना चाहिए कि जब मेरे को कोई समझ ना रहा हो, दुःख करूँ, परेशान हो जाऊँ? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे नंबर उतने नहीं आए जितना मैं चाह रहा था? यही तो प्रॉब्लम होती है ना डेली लाइफ में। किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के नंबर दूसरे के ज़्यादा आ जाते हैं, इससे भी तकलीफ़ होती है। मेरे पास जो गाड़ी है मैं उससे खुश नहीं हूँ और उससे ज़्यादा दुखी मैं इस बात से हूँ कि मेरे पास वो गाड़ी नहीं है जो सामने वाले के पास है। मेरे को इस बात से परेशानी होती है कि मेरे जीवन में चुनौतियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? ये जल का विरोध है, ये जो जल का स्वभाव है अपनी दिशा में बहना, मछली का स्वभाव है अपनी दिशा में जाना। ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, ये भी हमारा एक तरह का विरोध है। विरोधी बल पैदा हो रहा है। क्या करना चाहिए दोस्तों? कहीं पर भी तो नहीं लिखा कि आपके जीवन में हमेशा, ये बात मैंने बहुत बार बोली है, अक्सर बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा। हम क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीदों का टोकरा अपने मन में लेके चलते रहते हैं? आता रहेगा। निरंतर जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपकी एक-एक साँस चल रही है, ये सब होगा। कहीं कुछ नहीं लिखा कि जीवन आपका बहुत सुंदर हो जाए। हमें मछली बनने की ज़रूरत है। बढ़ते जाना, जल के वेग को चीर के आगे बढ़ते जाना। यही हमारा अंतर्निहित स्वभाव होना चाहिए। आनंद इसी में है, आनंद इसी में है। यही आपको जीने का मकसद देता है। क्योंकि जल के प्रवाह के साथ तो जो मरी हुई मछलियाँ हो जाती है। अब क्या किया जाए? कई बार अंतर्द्वंद आ जाता है मन में। कई बार थोड़ा-सा अ, जिसे बोलते हैं ना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। करें तो क्या करें? ये जो मिला ये नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिला नहीं। ऐसा तो होगा, हमेशा होगा, अक्सर होगा। आप क्या करेंगे? मछली बनिए, जल के विपरीत चलिए। जो समस्याएँ आती हैं उनके विपरीत चलिए। समस्याओं के साथ मत चलिए। समस्याओं का निराकरण करते हुए आगे बढ़िए, थोड़ा बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़िए। ये मान के चलिए कि जीवन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो खुद नहीं पता कि आपके जीवन में होगा क्या। मुझे खुद नहीं पता कि अगले पल में मेरे साथ क्या होगा। मेरे पास सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनती है, बचती है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उम्मीदों का दामन छोड़ना नहीं है, उम्मीदों के साथ चलना है।
लेकिन अपने मन में इस बात को भी धारण करना है कि वो हर बार अक्सर वो नहीं हो सकता जो आप चाहते हो। विरोध तो आपको झेलना पड़ेगा और इस विरोध के आगे जाकर ही आपको एक स्थिरता आएगी। कौन सा विरोध? बॉस ने कुछ कह दिया। कौन सा विरोध? बीवी ने कुछ कह दिया। कौन सा विरोध? प्यार नहीं मिला। कौन सा विरोध? मेरे को किसी ने हाय नहीं बोला। ये सारे विरोध हैं। इनके आगे जाके ना पड़ेगा। हर इंसान आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। उम्मीदें बहुत जब होती हैं तो कई बार हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती और ये नियत स्वभाव है। उम्मीदें पूरी नहीं होंगी आपकी, लेकिन आगे तो बढ़ना है। तो उम्मीदों का बोझ थोड़ा कम करिए और जब जो चाहा वो नहीं मिला तब भी आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि स्थिरता इसी में है। रुक जाने में स्थिरता नहीं है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, अब हम रुक गए हैं, अब तो यही है जो कुछ है। ये एक तरह से मृत प्राय होने जैसा है। स्थिरता एक निरंतर प्रयास है। वो प्रयास करिए। थोड़ा सा मछली बनिए। अपना ध्यान